अक्सर हम कुछ पढ़कर, कोई वीडियो या मूवी देखकर बहुत एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और अपने गोल्स अचीव करने के लिए सुपर मोटिवेटेड फील करने लगते हैं। पर इसका असर कुछ समय बाद ही चला जाता है और हम वापस अपने पुराने रूटीन पर लौट आते हैं और फिर से वही जिंदगी जीने लगते हैं जिसे हम हमेशा से जीते आए हैं। यानी हमारी मोटिवेशन जल्द ही मर जाती है। जब मोटिवेशन मर जाती है तो जोश ठंडा पड़ता है। 3 दिन सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना वापस 8 बजे तक सोने में बदल जाता है। जब मोटिवेशन मर जाती है तो कुछ दिन चली 10-10 घंटे की प्रैक्टिस वापस 3-4 घंटे पर आकर अटक जाती है। जब मोटिवेशन मर जाती है तो हम हमारे बेस्ट वर्जन से वापस अपने पुराने वर्जन पर लौट आते हैं और मोर ऑफन देन नॉट मोटिवेशन मरती ही मरती है, चाहे वो हमारी हो, शिव खेरा की या फिर संदीप माहेश्वरी की ही क्यों न हो। हर इंसान हमेशा हाईली चार्ज्ड अप और मोटिवेटेड नहीं रह सकता, लेकिन एक चीज है जो नहीं मरती, एक चीज है जो जिंदा रहती है और वो है हमारी हैबिट, हमारी आदत। इसी तरह आपकी भी कोई ना कोई आदत होगी जिसे करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आप उसे रोज एफर्टलेसली करते होंगे। वो आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। वो सुबह उठकर जॉगिंग करना भी हो सकती है और उठते ही सिगरेट पीना भी। वो जो भी हो, उसकी लाइफ लंबी होती है। मोटिवेशन मर जाती है पर हैबिट जिंदा रहती है। स्टीव जॉब्स की आदत थी कि वे किसी भी चीज के अंदर तक घुस जाते थे और उसकी बारीक से बारीक चीजों को समझकर ही दम लेते थे। डिटेल्स पर इतनी बारीक नजर रखने की अपनी आदत के कारण ही वे आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे एक से बढ़कर एक एप्पल प्रोडक्ट्स डिजाइन कर पाए। सचिन तेंदुलकर की गर्मी, जाड़ा, बरसात हर मौसम में घंटों प्रैक्टिस करने की आदत ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। जॉब्स को डिटेल्स में घुसने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तेंदुलकर को प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे मूड की आवश्यकता नहीं होती थी। ये उनकी आदत थी, ये उनकी हैबिट थी और हैबिट जल्दी जाती नहीं। कौन सी आदत? ये तो आपको ही सोचना होगा। लेकिन अगर हम किसी तरह बस 2-3 अच्छी आदतें डाल लें तो हमारी लाइफ इस कदर बदल सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी। तो उन्हें मैं मोटिवेशनल गुरु टोनी रॉबिन्स की ये बात याद दिलाना चाहूंगी। अगर आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। इसीलिए वही करना छोड़िए, कुछ नया करिए और कोई नई आदत डालिए। एंड आई प्रॉमिस यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बनाई हुई एक छोटी सी आदत आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जहां अपनी करंट सेट ऑफ हैबिट्स के साथ आप लाइफ में थोड़ा कुछ हासिल करते, वहीं एक अच्छी सी आदत डालकर आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। सोचिए वो कौन सी एक आदत हो सकती है जो आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करे। क्या वो सुबह जल्दी उठना है, या रोज 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करना है, या कुछ और? क्या है वो एक आदत जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है? और एक बार उस आदत के बारे में डिसाइड कर लिया तो उसे डालने के पीछे जी जान लगा दीजिए। ये आसान नहीं होगा। जैसे आदत जल्दी जाती नहीं है वैसे जल्दी आती भी नहीं। आप बार बार फेल होंगे, लगेगा मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हार मत मानिएगा, क्योंकि एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल पाए ना पाए, एक हैबिट आपकी लाइफ जरूर बदल सकती है। इसीलिए याद रखिएगा मेरी बात, मोटिवेशन मर जाती है पर हैबिट जिंदा रहती है। जब हम कोई कार्य प्रसन्नचित होकर लगातार करते हैं तो वह आदत में बदल जाता है और यदि आदत अच्छी है तो व्यक्ति की सफलता में सहायक होती है। यदि आदत बुरी होती है तो उसके पतन में सहायक होती है। कहा जाता है कि किसी कार्य को 45 दिन लगातार कर दिया जाए तो वह आदत में बदल जाती है। पढ़ने की आदत एक बहुत अच्छी आदत है, इसको अपनी आदत बनानी चाहिए।
अच्छी आदतें इंसान को सफल बनाती हैं और बुरी आदतें असफल बनाने में मदद करती हैं। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।